हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो चैप्टर 3 है संपूर्ण क्रांति, इसके लेखक है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो आज हम ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसके कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जीवनी के बारे में सबसे पहला, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ, तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण जी का मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में हुआ। यहाँ से भी आपका दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा कि जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम हर्षुदयाल एवं माता का नाम फूलरानी देवी। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम प्रभावती देवी। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। हमारा क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ, तो गांव का नाम था सिताब दियारा, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बलिया एवं बिहार के सारण के बीच बसा हुआ है सिताब दियारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? आपका पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, महाकवि जयसी को, बाल गंगाधर तिलक को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? पहला ऑप्शन आपका इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, दूसरा ऑप्शन रांची में 5 जून 1975 को, तीसरा ऑप्शन हमारा 1973 को, चौथा ऑप्शन पटना में 5 जून 1974 को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, पटना में 5 जून 1974 को। तीसरा क्वेश्चन, हम जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? पहला ऑप्शन बिट्टू, दूसरा ऑप्शन मोनू, तीसरा ऑप्शन किट्टू, डी ऑप्शन बाउल। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बाउल होगा। हमारा आंसर क्या होगा? बाउल। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? पहला ऑप्शन है हमारा 1973, दूसरा 1976, तीसरा 1974, चौथा हमारा 1977। आंसर हमारा हो जाएगा 1974 में। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? पहला ऑप्शन दीनदयाल, दूसरा ऑप्शन हर्षु दयाल। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, हर्षु दयाल। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये हमारे कहने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रधानमंत्री। 8 नंबर क्वेश्चन, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ यानी कि मृत्यु हुआ? अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, PMCH पटना, कि बिलिंगटन नर्सिंग होम। तो किस में हुआ था? बिलिंगटन नर्सिंग होम। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, अमेरिका का दलाल कहा गया। 10 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर इरफान, डॉक्टर रहमान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर एजाज। तो डॉक्टर रहमान, बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? सबसे पहला ऑप्शन
स्वामी रामतीर्थ, बी ऑप्शन स्वामी सत्यदेव, सी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, डी ऑप्शन स्वामी सहजानंद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यदेव। 12 नंबर क्वेश्चन, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी, शारदानंद जी। तो सदानंद जी। 13 नंबर क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, हरदयाल नारायण दीक्षित को। उमाशंकर दीक्षित को राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ। तो हमारा राइट आंसर डी बिहार विद्यापीठ। 15 नंबर, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1925, 1932, 1938, 1924। राइट आंसर 1924। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो ये भी बने थे 1924 में, जब लेनिन का मृत्यु हुआ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूँ, मैला आंचल। तो कौन सा था? मैला आंचल राइट आंसर। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, 1974 में बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण बल्लभ सहाय, अब्दुल गफार, अनुग्रह नारायण सिंह, महामाया प्रसाद। तो अब्दुल गफूर। 19 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? हमारा ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1902, दूसरा ऑप्शन 11 अक्टूबर 1904, आठवां सी ऑप्शन 8 सितंबर 1903, डी ऑप्शन 18 अक्टूबर 1902। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902। 20 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम? लीलावती, अमरावती, प्रभावती, प्रभा सिन्हा। तो प्रभावती। 21 नंबर क्वेश्चन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना थी? जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, मदन मोहन मालवीय, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर क्वेश्चन, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1949, 1947, 1962, 1952। राइट आंसर 1952। 23 नंबर, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? 1990, 1998, 1978, 1974। राइट आंसर 1978। 24 नंबर, उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, मोहनलाल महतो, वियोगी, सुमित्रानंद पंत, जयप्रकाश नारायण। तो रामधारी सिंह दिनकर। 25 नंबर, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, गजानन माधव मुक्तिबोध, RC प्रसाद सिंह। तो राम वृक्ष बेनीपुरी। 26 नंबर, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? साहित्य रचना के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक, देश नायक, लोकनायक, जननायक। तो लोक नायक। 28 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण जी का बेल्लोर अस्पताल जा रहे थे तो कहाँ रुके थे? तो मद्रास में, चेन्नई में, पाटते में या मास्टर नगर में। तो मद्रास में रुके थे। 29 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर जी ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण ने। 30 नंबर, संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण जी ने कहाँ दिया? तो गांधी मैदान पटना में। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था? छात्रों के अनुशासन के लिए, छात्रों के सत्ता प्राप्ति के लिए, छात्रों के ज्ञानवर्धन के लिए, या छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने हेतु। तो राइट आंसर
यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? रामनाथ गोयनका, रामदास बिरला, महेश डालमिया, राजेश्वर राय। तो कौन थे? रामनाथ। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश अराजकता, पहला ऑप्शन वहाँ कठोर अनुशासन था, दूसरा ऑप्शन वहाँ अराजकता थी, तीसरा ऑप्शन वहाँ सरकारी फंड प्राप्त होता था, चौथा ऑप्शन उनका मन नहीं माना, वहाँ सरकारी फंड प्राप्त होता था। 34 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। 35 नंबर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की किस रचना विधि से संबंध है? निबंध, कविता, उपन्यास, नाटक। तो कविता। 36 नंबर क्वेश्चन, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है कहा गया था बातचीत में, शिक्षा में, संपूर्ण क्रांति में। 37 नंबर क्वेश्चन, अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, कथन किस पाठ से संबंधित है? सिपाही की माँ, शिक्षा, संपूर्ण क्रांति। तो राइट आंसर संपूर्ण क्रांति। 38 नंबर, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? बुढ़ापा और बीमारी, पूर्ण स्वस्थ, युवक, जर्जर। तो बुढ़ापा और बीमारी। 40 नंबर क्वेश्चन, दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? मार्क्सवादी तथा लेनिनवादी, बी प्रगतिवादी, सी पूंजीवादी, डी साम्यवादी। तो मार्क्सवादी तथा लेनिनवादी। 40 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांत से झगड़ा है, कार्य से झगड़ा है। उत्तर संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह, भगत सिंह, जय कृष्णमूर्ति। तो जयप्रकाश नारायण।